गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज मंत्रा पर। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा जो भी कंटेंट यहाँ डाले गए हैं वो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आज हम वापस हिंदी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, बट इससे पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको यहाँ पर अवेलेबल, इस चैनल पर अवेलेबल जो कंटेंट है, अगर वो बेनिफिशियल लगता है, अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स। ओके, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ होंगे वो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए आज इसी के साथ ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 का। ये अनिवार्य हिंदी से है। ओके, इससे पहले 2 चैप्टर्स के वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 जिसके अंदर हमने कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम जी के जो बेसिकली पोइट्रीज़ हैं वो पढ़ी थी। साथ ही दूसरा चैप्टर में सूरदास, वो हमने यहाँ पढ़ लिया है। इसके वीडियोस अगर आपको और मतलब डिटेल में, या फिर जो लोग इन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं वो मेरे चैनल पर जाकर और इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नीति के दोहे रहीम। ये रहीम दास जी का चैप्टर है। ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट यहाँ करेंगे। सबसे पहला जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये नीति के दोहे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके टाइटल को ही यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रहीम शब्द जो है ये यहाँ पर जो पाठ है इसके कवि का नाम है, यानी जिनके पद्य यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं, यहाँ पर ऐड किए गए हैं, वो कवि कौन है? रहीम दास जी है। ठीक है, आपने नाम पहले भी इनका सुना हुआ होगा। दोहे एक प्रकार की पद्य लेखन की विधा है, यानी पद्य लेखन का एक प्रकार का प्रकार है। जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं, चौपाई होती है, सोरठा होता है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो उसी के तरह यहाँ पर दोहे जो है एक प्रकार की विधा है। कबीर जी के दोहे, तुलसी जी के दोहे हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे। अगला शब्द जो है वो है नीति। नीति से तात्पर्य है नीति के अनुसार, यानी नियम के अनुसार। ऐसे दोहे जो कि हमें नियम पर चलना सिखाएं, जो नियम है उनके बारे में अवगत कराएं कि साहब क्या नियम है, उन नियमों के अनुसार जीवन यापन करना नीति कहलाता है। कहते हैं ना कि यह कार्य नीतिगत नहीं है, यह अनीति है। तो नीति के दोहे से मतलब वे दोहे जो कि हमें नीति पर, यानी नियम के अनुसार चलने का मार्ग बताते हैं। तो ये हमारा जो हेडिंग है वो क्लियर है। रहीमदास जी के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे उनका कवि परिचय। रहीम नाम से ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये एक मुस्लिम परिवार से या मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनके पिता बैराम खां मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक तथा प्रधान सेनापति थे। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम। मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे बैराम खां। बैराम खां हुमायूं के असिस्टेंट थे, काफ़ी अच्छे, काफ़ी वफादार थे। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उन्होंने बेसिकली अकबर की सेफ्टी के लिए बैराम खां को अपॉइंट किया था। अकबर की सेफ्टी के लिए क्यों? चूँकि अकबर जब छोटे ही थे उसी वक्त जो है अकबर की हुमायूं की डेथ हो गई थी, और इस कारण से अकबर बादशाह तो बन गए थे, लेकिन उनकी हेल्प के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए, उनके बेसिकली गाइडेंस के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुमायूं देकर गए थे बैराम खां को। और बैराम खां के ही बेटे जो थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ओके, तो इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है साथ ही, और इन्होंने जो है अपने जो इस तरह की पोइट्रीज़ है उनसे भी अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। सो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके पिता बैराम खां मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक तथा प्रधान सेनापति थे। रहीम
बचपन से ही साहित्य प्रेमी एवं प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली यानी इंटेलिजेंट थे। ये युद्धवीर के साथ ही दानवीर, नीति विशारद एवं राजनीतिक कुशल थे। ये इनके गुण हैं। ये युद्ध में तो वीरता दिखाने वाले थे ही, ये युद्ध कौशल था, साथ ही दानवीर भी थे, यानी दान करने में भी विश्वास रखते थे, और नीति विशारद, नीति का मतलब हमने इससे समझ ही लिया, और विशारद का मतलब है परफेक्शन, यानी जो उस प्रकार की विद्या में मास्टरमाइंड हो उसे कहते हैं विशारद। तो नीति विशारद थे, नीति का ज्ञान था, और राजनीति के भी वे कुशल जानकार थे। ये सामंजस्यवादी एवं उदार स्वभाव के थे। सामंजस्यवादी यानी ऐसा व्यक्ति जो एडजस्टमेंट करके चले, हर स्थिति में अपने आप में और जो भी परिस्थितियां हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना इनका मुख्य गुण था। उदार स्वभाव के थे, है ना, लिबरल थे, बहुत ज़्यादा हार्श इस तरह का उनका जो है नेचर नहीं था। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अथाह श्रद्धा थी। श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवता में इनकी आस्था थी। इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि जैसे ग्रंथों के कथानक क्या होता है, उसकी स्टोरी लाइन, ठीक है, एवं पात्रों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। जो अपने जो पद्य लिखे हैं उनमें उन्होंने इन सभी के बारे में, जो स्टोरी लाइन थी उसके बारे में, और जो उसके कैरेक्टर्स थे उनको वहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी राइटिंग्स में। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार आदि का सुंदर समावेश हुआ है। अब ये क्या है, ये काव्य के गुण हैं, ठीक है। जो काव्य है इसको अलग अलग टेस्ट में लिखा जाता है, हम कह सकते हैं अलग अलग टेस्ट में लिखना, यानी कोई किस प्रकार का लेखन करता है, कोई किस प्रकार का लेखन करता है। तो उन्होंने अपने काव्य में नीति को स्थान दिया है, यानी अपने काव्य के माध्यम से लोगों को नीति का ज्ञान देना, नियमों का ज्ञान देना, भक्ति के बारे में बताना, प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, और जो समाज में जो लोग हैं, मानव है, उनके लिए प्रेम, और श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, सौंदर्य वर्णन। अब सौंदर्य वर्णन किसका किया जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ईश्वर का ही वर्णन किया जाएगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में नाम आता है रहीमदास जी का। तो इन सभी जो काव्य के गुण हैं उनका यहाँ पर सुंदर समावेश किया गया है रहीमदास जी के द्वारा। रहीम का अधिकांश जीवन युद्ध यात्राओं एवं सैन्य संचालन में व्यतीत हुआ। क्यों? क्योंकि अकबर के संरक्षक के पुत्र थे, तो ऑब्वियसली इनको वहाँ पर भी एक बेसिकली एक रेपुटेटेड औहदा जो है वो इनको वहाँ पर दिया हुआ था, एक डेजिग्नेशन इनके पास थी। तो अधिक जो समय था इनका जीवन का वो युद्ध यात्राओं में गुजरा। इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए, पर इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जो रचनाशीलता है उसको इन्होंने जीवित रखा और उस पर इन्होंने निरंतर कार्य किया। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं उनमें रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी तथा नगर शोभा प्रमुख है। इन्होंने दोहे एवं सोरठे छंदों में अपने अनुभवों एवं जीवन सत्यों को मार्मिक अभिव्यक्ति दी। इनका जो काव्य है उसमें इन्होंने दोहे लिखे हैं, सोरठे लिखे हैं और साथ ही छंद भी लिखे हैं। ठीक है, ये तीनों ही काव्य की विधाएं हैं अलग अलग। अब यहाँ पर इनके जो पद्य हैं उनका परिचय देख लेते हैं कि इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। तो पाठ में रहीम के नीतिपूर्ण दोहे संकलित हैं। नीतिपूर्ण दोहे, नीतिपूर्ण जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, ऐसे दोहे जिनके द्वारा जो भी पाठक है उसे नियमों का ज्ञान हो और वह अपने जीवन को नियमानुसार चलाने का प्रयास करे। इन दोहों में परोपकार से तात्पर्य है पर उपकार। ये संधि विच्छेद होने के बाद जो शब्द होगा वो होगा पर उपकार। ठीक है, तो यानी दूसरे पर उपकार करना, दूसरे के ऊपर दया करना, उसकी हेल्प करना। सज्जनता, व्यक्ति सज्जन रहे। स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब है स्वयं पर अभिमान करना। स्वयं पर अभिमान यानी अपने कार्यों के लिए, लेकिन इसका मतलब अभिमान नहीं है, दोनों में अंतर है। अभिमान का मतलब अपने जो गुण हैं उनको किसी दूसरे पर भी प्रत्यारोपित करना,
वो अभिमान है। लेकिन स्वाभिमान स्वयं के गुणों पर स्वयं ही प्रसन्न होना, दूसरे से उसकी अपेक्षा नहीं करना कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, दैट इज स्वाभिमान। पर दुखकारता, पर दुखकारता मतलब यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे। पर अलग है, दुख अलग है और कारता अलग है, यानी दूसरे के दुख को कम करने वाला। सत्संगति अच्छी संगति, लोक व्यवहार लोक के साथ यानी जो हमारा समाज है उसके साथ में जो व्यवहार है, इन सभी के लिए उन्होंने अपने इन दोहों में सुंदर सीख दी है। रहीम ने बताया कि दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान के समान होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीनों पर दया करता है, दीन से तात्पर्य है यहाँ पर गरीब, उन पर जो दया करता है वही दीन बंधु होता है, यानी दीनों का बंधु होता है। यहाँ पर ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ईश्वर को दीन बंधु भी कहा जाता है, दीन बंधु दीनानाथ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे दीनों पर दया करने वाले हैं। तो यहाँ पर ईश्वर से तुलना की गई है कि अगर कोई मानव भी ऐसा ही कार्य करता है तो वह भी दीन बंधु सम होगा, उनके समान होगा। सज्जन लोग परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, अपने मित्रों एवं प्रियजनों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। ये अलग अलग जो दोहे यहाँ पर लिखे हैं उनके अर्थ यहाँ पर ये बता रहे हैं छोटे छोटे लाइनों में। तो सज्जन लोग परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, यानी अगर हमें संपत्ति का संग्रह करना है तो उस धन को हमें कहाँ लगाना चाहिए? परोपकार में, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं। अगर वो करते भी हैं, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज धन संग्रह करना अति आवश्यक चीज़ है, लेकिन उसका संपूर्ण उपभोग केवल स्वयं के स्वार्थों के लिए किया जाए वो गलत है। अतः उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि जो धन संग्रह किया जा रहा है उसका उपयोग परोपकार के लिए भी हो, उसका जो एक अंश है वो हमें परोपकार के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। रहीमदास जी के जो दोहे हैं ये उस वक्त के आधार पर हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप धन का संग्रह कर रहे हो तो वो संपूर्ण रूप से परोपकार के लिए होना चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें पूरी तरह से सही नहीं होती है। तो इस अर्थ में यहाँ पर जो है वो आवश्यक ये है कि आपके द्वारा धन संग्रह तो किया जाए पर उसका एक अंश आपको परोपकार के लिए भी लगाना चाहिए। साथ ही अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि अगर आपका मित्र कोई प्रियजन अगर रूठ जाए आपसे तो उसे मना लेना चाहिए। संसार में लोगों का व्यवहार स्वार्थपरक होता है। स्वाभाविक सी बात है कि आज अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो उसमें किसी न किसी प्रकार से उसका स्वार्थ वहाँ पर है, ठीक है। तो वे स्वार्थी जो लोग हैं, आज का जो संसार है यह स्वार्थी है, और जब भी उनका काम पूरा हो जाता है तो वे उन्हें भूल जाते हैं। परंतु जो बड़े लोग होते हैं वे सभी श्रेष्ठ मानवीय गुणों से पूरित होते हैं, यानी उनमें इस प्रकार के कोई भी दोष नहीं पाए जाते। अतः स्वयं को कैसा बनाने की सीख दी जा रही है? स्वार्थ से रहित, परोपकार करने वाला, सज्जनता रखने वाला, दूसरे के दुख को समझने वाला, अच्छी संगति रखने वाला आदि। तो इस प्रकार जो ये कविता परिचय है इससे हमें ज्ञात हुआ कि रहीमदास जी ने यहाँ पर जो नीति है उसके बारे में अपने इन दोहों के माध्यम से जो पाठक हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया है। चलिए पहला पैरा देखते हैं। नीति के दोहे रहीमदास जी कहते हैं, पहले ये आपके पहले ये पढ़े हुए भी हो सकते हैं छोटी क्लासेस में, पर चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो पहला पैरा है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि कभी भी बड़े को देखकर छोटे को त्यागना नहीं चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपके जीवन में कोई आपका मित्र आया जो बहुत ही साधारण सा है, लेकिन आपकी मित्रता उनसे प्रगाढ़ है, परंतु कुछ ही समय बाद
आपके साथ में एक दूसरा मित्र ऐसा आया जो काफ़ी धनवान है या कुछ और है, और उस वक्त आपने उस पहले वाले मित्र को त्याग दिया उसकी मित्रता के कारण। तो उस स्थिति में रहीमदास जी कहते हैं कि ये नीतिगत बात नहीं है। नीति ये कहती है कि अगर कोई भी जीवन में आपको बड़ा मिले तो उस बड़े को स्थान देना चाहिए, परंतु जो आपके साथ छोटा है उसे नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है वही काम आता है। कई बार ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर कि छोटी चीज़ काम आती है तो कहीं पर बड़ी। और इसका उदाहरण वो यहाँ कैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यानी पहले आपके पास सुई थी, अभी आपको मिल गई तलवार तो आपने सुई को त्याग दिया, ये गलत है। सुई का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता होगी वहाँ सुई ही काम देगी, वहाँ तलवार काम नहीं दे सकती। अतः रहीमदास जी कहते हैं कि सारे जो संबंध हैं, सारे जो मित्र हैं, सारे जो हमारे प्रेमी हितैषी हैं, उन सबको हमें साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि उन्हें मार्ग में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति हमारे लिए जीवन में उपयोगी हो सकता है। कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए, बड़ी वस्तुओं के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर मत फेंकिए, क्योंकि जहाँ पर या जिस काम में छोटी सी सुई काम आती है उसमें बड़ी चीज़ तलवार क्या कर सकती है। अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। तो हमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी वो वस्तुएं हैं, उनका छोटे या बड़े का भाव रखकर या अधम या महत्वपूर्ण का भाव रखकर उनका त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि हर किसी को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने रहीमदास जी के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर जो आपके कोर्स में जो यहाँ पर ये टॉपिक है उसका मूल उद्देश्य यहाँ पर रहीमदास जी का क्या है। ऐसा नहीं है कि रहीमदास जी के द्वारा केवल नीतिगत दोहों का ही रचनाएं की गई हैं, बल्कि ऊपर के अनुसार भक्ति प्रेम और श्रृंगार का भी उन्होंने अपनी जो कविताएँ हैं उनमें समावेश किया है। तो नीति के दोहे में पहला दोहा हमने यहाँ पर देखा है। आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।